हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है किन्नर के साथ पहली रात का दर्द। मेरा नाम हिना है। मेरा संबंध बिहार के एक छोटे से गांव से है। मैं बहुत सीधी सादी गरीब लड़की हूँ जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। मेरा दिल चाहता है मैं अपने छोटे से घर से निकल के किसी बड़े महल में रहूँ। मुझे पूरा यकीन था मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरे 6 भाई बहन थे जो मुझसे छोटे थे और मेरे पिताजी मामूली सी पगार में छोटी सी कंपनी में काम करते थे। मैंने सोचा कि मुझे अब बड़ी होने के नाते अपने बाबा का हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मैं इंटर करने के बाद छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश में थी। मगर आजकल तो बेचारे एमए बीए पास किए लड़के भी बिना नौकरी के घूम रहे हैं। तो फिर मेरे इंटर की क्या औकात थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि कोई हुनर का काम सीख लो, तभी कुछ कमा सकोगी। 2-3 साल प्राइवेट स्कूल में धक्के खाने के बाद मैंने पार्लर का काम सीखना शुरू कर दिया, उसी से कुछ पैसा कमा सकूं। दिन के वक्त में पार्लर में काम करती थी और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो हमारा गुजर बसर हो जाता था। हमारा घर एक छोटे से इलाके में था और मैं काम सीखने के शहर के एक पार्लर में जाती थी। इस तरह आने जाने में बहुत किराया लग जाता था। मैंने टाउन के पास ही किराए पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से कम किराए पर मुझे एक घर मिल गया और हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं बड़ी लगन से काम सीख रही थी और मेरी पार्लर वाली दीदी मुझसे बहुत खुश थी। उनका कहना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक औरत को देखा जो तेज़ से सांस ले रही थी। शायद उसे सांस लेने की दिक्कत थी या क्या पता कोई और बात थी। मैंने इधर उधर मदद के लिए देखा, लेकिन गली बिल्कुल सुनसान थी और आसपास कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। उस औरत ने इशारे में मुझसे पानी मांगा तो मैं भागकर पिछली गली में उसे औरत के लिए पानी भरकर लाई और उसे पानी दिया। पानी पीकर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं उसे सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले आई। उस औरत ने बताया कि वे रोज़ाना इस वक्त करीब के पार्क में सैर के लिए जाती थी। आज भी सैर करने ही निकली थी कि अचानक चक्कर आ गए। वह मुझसे कहने लगी, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मैंने कहा, आंटी धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। उस औरत ने अपने बारे में बताया कि वह एक अमीर ख़ानदान से संबंध रखती थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा है और उसके पति का बरसों पहले स्वर्गवास हो गया। वह काफ़ी देर बैठी रही, मेरी मम्मी से बातें करती रही। कुछ ही देर में वह और मेरी मम्मी पक्की सहेलियां बन गईं। कुछ देर बाद उस औरत का ड्राइवर उसे लेने आया तो वह चली गई। उसके बाद अक्सर वह औरत हमारे घर आने जाने लगी। एक दिन वह बहुत परेशान लग रही थी। मेरी मम्मी ने उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वह बहुत दुख भरे अंदाज में कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी ज़िंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मम्मी ने पूछा, क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बेटे के साथ? तो आंटी कहने लगी कि इतनी दौलत होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने बेटे की खुशियाँ ही नहीं खरीद सकती। तो मैं अपने बेटे की खुशियाँ देखने को तरस गई हूँ। अब तो मुझे भी हैरत हुई कि मामला क्या है। मैंने आगे होकर पूछा कि आंटी बताइए तो सही हुआ क्या है। वह औरत कहने लगी, मेरा बेटा जिससे भी शादी करता है वह उसे उसी रात तलाक देकर अपने मायके चली जाती है और ना जाने मेरे बेटे पर क्या क्या गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती है। अब तो लोग भी जीने नहीं देते। कहते हैं कि अब तुम्हारे बेटे को कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। मैं उस वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे आंटी की बात सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। मम्मी भी आंटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बेटे की अब बड़ी अच्छी लड़की से शादी होगी। कुछ दिन बाद वह फिर आई, हमारे घर आई तो वह बहुत दुखी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा, आंटी अब क्या हुआ? बेचारी रोने लगी। क्या बताऊं, मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ। आज फिर उसकी मंगनी टूट गई। हाय मैं क्या करूँ। मैं जीते अपने बेटे की खुशियाँ देख लेती, उसका बसा हुआ घर देख लेती। अब तो मैंने
उसकी शादी का सपना ही छोड़ दिया। शायद उसकी किस्मत में ही नहीं है। मुझे आंटी पर तरस आ गया। मैंने कहा, मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। आंटी को यकीन नहीं आया। वह कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? तुम वाकई मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी मम्मी आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई। उन्होंने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मैं मना कर दूं, मगर मैंने आंटी को यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्द ही उनके बेटे से शादी कर लूँगी। वह बहुत खुश हो गई थी। मम्मी ने आंटी के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा। ज़रूर उस लड़के में कोई कमी होगी, वरना हर लड़की उसे छोड़ क्यों देती? तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया, इसलिए कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने दुख से कहा कि मैंने उस औरत पर नहीं, खुद पर और अपने घर वालों पर तरस खाया है। उससे शादी करूँगी तो और कुछ नहीं, कम से कम हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मेरी शादी कहीं ना कहीं तो होनी ही है ना, तो उस आंटी के बेटे से क्यों नहीं? मम्मी को भी मेरी बात समझ आ गई। वह भी ना चाहते हुए राजी हो गई। मेरी सास तो इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। जब वह तारीख लेने आई तो अपने साथ इतनी मिठाई लाई कि बाद में हमने पूरे मोहल्ले में बांट दी। मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही जोड़ा दिया। वह जोड़ा पूरे 1 लाख का था, लेकिन उस पैसे का कोई परवाह नहीं थी। उसकी यह हरकतें देखकर मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी, अभी भी वक्त है, सोच लो, ज़रूर इसके बेटे में कोई बड़ी कमी होगी। मगर अब मैं जुबान दे चुकी थी और अब पलट नहीं सकती थी। शादी के दिन मेरी पार्लर वाली दीदी ने ही मुझे तैयार किया था। मैं दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी सास ने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए थे। शादी हॉल को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सर्द आहें भर के सोचा, हाय, सारे सपने सच पूरे हो रहे थे। एक खूबसूरत घर, गाड़ी, माल दौलत है। काश दूल्हा भी मेरी पसंद का होता, मेरे सपनों का राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। मैंने शादी करने का फ़ैसला तो कर लिया था, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने वाली है, लड़का कैसा दिखता है, उसका मांझी क्या है। मुझे बस अपने घर वालों का पेट पालना था। उसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता यही लग रहा था। मगर जब मैं दुल्हन बनकर उसके घर गई तो पहली बार सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उस आदमी की चौथी पत्नी बनने जा रही हूँ। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई और मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। रात के 1 बजे मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसकी पर्सनैलिटी देखकर मेरे मुंह से उंगली दबा ली। बहुत हैंडसम लड़का था, मगर मेरे रुकने की वजह यह नहीं थी। वे दरअसल मैं उसे पहचान गई से थी। इससे पहले मैं उससे कुछ कहती, उसने अजीब हरकत की जिससे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उसने एक हाथ को नचाकर कहा, तेरी खैर होए, ये लिपस्टिक का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने मेकअप किससे करवाया? जिससे भी करवाया हो, उसने ठीक से बेस नहीं लगाई। फिर जरा नज़ाकत से चलता हुआ वह मेरे बेड की तरफ आया। मेरे होश उड़ गए उसकी हरकतें देखकर। अब वह एक हाथ कमर पर रखकर अजीब से अंदाज से मेरे मेकअप में कमियां झाड़ रहा था। मैं उसे पहचान गई थी। यह मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मनीष है। मगर यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरा पति है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल भागी और दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। मैं पागल सी हो गई यह सोच सोच कर कि वह मेरा पति बन चुका है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैं जिस इंसान को भुला चुकी हूँ वह अचानक इस तरह मेरे सामने मेरे पति के रूप में आएगा। मैं उसे 2 साल पहले से जानती थी। यह उन दिनों की बात थी जब मैं इंटर के बाद एक स्कूल में नौकरी करना शुरू की थी। वह स्कूल बहुत बड़ा था, अमीरों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मगर उस स्कूल का मालिक बहुत कंजूस था। उसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। 5,000 की तनख्वाह में नमक आटे के बराबर थी, मगर कुछ ना होने से तो बेहतर समझा कि इसी को ही किस्मत का लेखा जोखा समझ लिया और मैं स्कूल जाने लगी। छोटे छोटे बच्चों में मेरा दिल लग गया था। एक बच्चा मोहन
मुझे बहुत प्यारा लगता था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसे ड्राइवर लेने ना आया तो प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, इस बच्चे के घर पर कॉल कर दो। मैंने रिकॉर्ड से उसकी मम्मी का नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन करके कहा, काफ़ी देर हो चुकी है, आपका ड्राइवर अभी तक मोहन को लेने नहीं आया। उसकी मम्मी कहने लगी, मैं अपने भाई को भेजती हूँ। लेकिन सारा स्कूल खाली हो गया था। मैं मोहन के खातिर रुक गई कि कोई उसे लेने आए तो मैं भी जाऊँ। उस बच्चे को अकेला छोड़ नहीं जा सकती थी। आधे घंटे बाद मोहन के मामा उसे लेने आए। मैं उसे देखकर दंग रह गई। वह बहुत ही हैंडसम था। मैंने उसको गेट पर ही देखा था। उसने अपने भांजे को गाड़ी में बैठाया और चला गया। अगले दिन मैंने मोहन से पूछा, उसे कौन लेने आया था? वह कहने लगा, वे मेरे मामा जी हैं और उनका नाम मनीष है। मुझे मोहन का मामा बहुत अच्छा लगा। मैं उसे दोबारा देखना चाहती थी। इत्तेफाक से कुछ दिन बाद ही मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। मोहन का ड्राइवर अब उसे लेने नहीं आता और अब वही लड़का उसे लेने आता था। मैं रोज़ उसे देखने के लिए रुक जाती थी और जब तक वह उसे लेने ना आ जाता मैं घर नहीं जाती थी। पता नहीं मुझे क्या होने लगा था। मुझे वह बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे तो खबर तक नहीं थी कोई उसे देखने के लिए कितना बेचैन होता है। वह चुपचाप आया और अपने भांजे के साथ चला जाता। मेरा बड़ा दिल चाहता था उसे बात करने को, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी। मेरे बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं जा न सकी। मैंने छुट्टी कर ली। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मेरे साथी टीचर हंसते हुए मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है कल मोहन के पेरेंट्स मीटिंग में कौन आया था? मेरे पूछने पे कहने लगी, उसका मामा आया, मगर पता नहीं मामा था कि किन्नर। इतना कहकर ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। मैंने हैरत से पूछा, यह ठीक तरह बताओ तो? कहने लगी, मोहन का मामा अजीब तरह से बोल रहा था, लड़कियों की तरह हाथ नचा नचा कर बातें कर रहा था। साफ साफ लग रहा था वह लड़का नहीं बल्कि। कहा तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, अब बस करो। फिर मैं बिना बात सुने ही वहाँ से उठ खड़ी हुई, क्योंकि मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बुरी लग रही थी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर उसके बाद मैं कभी मोहन को लेने नहीं आया। और क्या झूठ, मगर उसके बाद वह कभी उसे मोहन को लेने नहीं आया। मेरे बारे में उस टीचर को पता लग गया था कि मैं मनीष को पसंद करती हूँ। फिर उसने बाकी टीचर को भी यह बात बता दिया। सब टीचर मेरा मजाक उड़ाती थी और मुझे ताने देती थी कि देखो ये लड़की एक किन्नर को पसंद करती है। और मैं उससे लड़ती थी कि उससे ऐसा ना कहो। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं तंग आकर स्कूल छोड़ दिया। मेरी ख्वाहिश थी एक बार अपनी आँखों से देख लेती क्या सच था और क्या नहीं। मुझे उसके घर का पता भी नहीं पता था। मेरा दिल बहुत बेचैन था। उसको कैसे देखूं, कैसे मालूम करूं कि वह टीचर ठीक कह रही थी या नहीं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी। जब मैंने उसके कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वह बाहर लॉन में बैठा हुआ था कि उसे देखकर हैरान रह गई थी और अपने दोस्त से पूछा, ये कौन है? तो वह कहने लगी, मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई है, मेकअप आर्टिस्ट बनने का इरादा कर रहे हैं। बेचारा वह है, समझ तो गई होगी, मेरी दोस्त ने रूखे से अंदाज से कहा। मैंने गौर से घर के बाहर देखा तो वह उस तरह हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहा था जैसे औरतें करती थी। मुझे वह टीचर की बात सच लगी और मेरी दोस्त भी ये कह रही थी कि वह लड़का नहीं बल्कि कुछ और है। मैंने मायूस सा मुँह फेर लिया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफ़रत महसूस हुई थी कि मैं किससे प्यार करने लगी थी। उस दिन के बाद मैंने उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। बाद में मुझे अपनी दोस्त के ज़रिए यह पता चला था कि वह एक मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। मैं पूरी तरह से एक लड़की थी और मेरा हक था कि एक पूरे मर्द से शादी करती, ना कि उस जैसे इंसान से जिसे दुनिया अजीब अजीब नामों से पुकारती है। मैंने शुक्र किया कि मैं वक्त रहते
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें।